सबसे महंगे मीनू में कंसीडर किया गया है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर इसकी गजब मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग तो खैर चर्चा हो रही है, नॉलेज है ना, इंफॉर्मेशन है ना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन सा पक्षी है जिसकी सलाइवा यानी कि लार से बना हुआ सूप लोगों को अपनी ओर इतना आकर्षित कर रहा है कि यह दुनिया के सबसे महंगे खाने में शुमार हो गया है। इसकी रेट जब मार्केट के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, न्यूज चैनल्स पर चेक की गई तो पता चला कि इसका एक बाउल यानी कि एक छोटी कटोरी भर का सूप 80,000 भारतीय रुपए में मिल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या है भाई इसमें। आज के सेशन में इसी की चर्चा है। इस चर्चा को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले उस पक्षी के दर्शन कर लीजिए जिसकी लार से बना सूप सुर्खी है। ये वो पक्षी है, और ये जो पक्षी है इसकी लार से बना कुछ सूप इस तरह का दिखाई पड़ता है। सुर्खियां हैं एशियन बर्ड सलाइवा सूप वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव। अब आप पूछेंगे कि सलाइवा से सूप बन रहा है, इसका मतलब क्या पक्षी को मार के पकड़ा हुआ है क्या? नहीं, इसके पीछे की भी कहानी है। कहानी ये है कि ये जो आप यहां पर व्हाइट कलर का ये जो ढक्कन सा देख रहे हो, ये असल मायने में उसकी सलाइवा से बना हुआ घोंसला है। सलाइवा से घोंसला, ये क्या कहानी है? आप यहां पर ये जो चीज देख रहे हो, असल मायने में ये उस पक्षी ने अंडे देने से पहले दीवार पर जीभ से चाट कर सलाइवा छोड़ एक इस प्रकार का नेस्ट बनाया है, और उस नेस्ट को तोड़ लाया गया है। सलाइवा से नेस्ट बना, घोंसला बना, घोंसले को तोड़कर लाया गया और उससे सूप बनाया गया है। ये रहा वो नेस्ट और ये रहा इससे बना हुआ सूप, जो कि इस समय एशिया के उन देशों में, चाइना, जापान, कोरिया, इनमें तो पहले तक सुर्खी था ही, अब वो दुनिया भर की सुर्खी बन चुका है। इसलिए एशियन बर्ड का सलाइवा और उसका सूप इस समय बहुत ज्यादा सुर्खी बना हुआ है। इस पक्षी और इसका सूप चाइना के अंदर काफी ज्यादा परिचित चर्चित है, और इसका खासियत यह है कि इसको मतलब इसलिए लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से बुढ़ापा दूर होता है, यानी कि एंटी एजिंग एजेंट इसके अंदर पाया जाता है। इसमें काम उत्तेजना पाई जाती है, इसलिए चाइना वाले जहां एक और गधे के घुटनों से निकला हुआ जिलेटिन तक को सूप बना के पी जाते हैं। और जानकारी है कि यह पक्षी का घोंसला और उस घोंसले से, और इनको इसका मतलब यह है कि बूढ़ा नहीं होना है, तो एंटी एजिंग के लिए ये वाला स्विफ्टलेट के घोंसले का सूप यूज किया जाता है। पक्षी के बारे में पता चलता है कि ये 8 से 10 ग्राम लार इसको बनाने में, घोंसले को बनाने में खर्च करता है। स्विफ्टलेट पक्षी जो है ये इसी क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में भी 39 प्रकार की स्विफ्टलेट प्रजातियों में से 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो यहां चर्चा में है वो इसी क्षेत्र की स्विफ्टलेट है, जो जनरली किसी आइलैंड पर, किसी केव में पाई जाती है। इस प्रकार से ये पक्षी इसके अंदर बैठा हुआ पाया जाता है। दीवारों पर इस प्रकार से पक्षी के द्वारा, स्विफ्टलेट के द्वारा अपने घोंसले का निर्माण किया जाता है। दूर से देखें तो आपको ये पक्षी इस प्रकार से अपने ही लार से बनाए हुए घोंसले में बैठा हुआ दिखाई देता है, और वो बताते हैं कि ये जिलेटिन प्रकार का फील होता है। इसमें लोग नमक वगैरह मिलाकर स्वाद लेकर आते हैं, अदरवाइज इसका खुद का कोई स्वाद नहीं है। एक तरीके से अपने यहां पर एक शब्द यूज किया जाता है, थूक चाटना, थूक कर चाटना, और होता है थूक चाटना। यहां पर पक्षी का सलाइवा एक तरह से पक्षी का थूक है, उसे ये चाट नहीं पी रहे हैं। ये सुनने में भी बड़ी खिन्नता अंदर से भारतीय संस्कृति में लेकर आता है। लेकिन आप देखें कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कहते हैं कि इससे पोषण भरपूर मिल रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो रहा है, त्वचा में स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, ऊर्जा का स्तर, जीवन की जीने की क्षमता, वाइटलिटी और आंतों का जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देने में इस सूप की वजह से मदद मिल रही है।